मैंने असल में 3-4 बिजनेस किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया बिजनेस में। तो पहला सवाल, ऐसा कोई कंसल्टेंसी रहती है क्या, कोई आपको जो है बिजनेस के रिलेटेड R&D करके दे? और दूसरा सवाल इसके बाद पूछता नहीं, मैं। सवाल समझ में नहीं आया आपका। R&D करके दे मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा आउटसोर्स हाँ में। हाँ, R&D कोई बिजनेस करना चाहता है, वो चाहता है कि उस टॉपिक पे कोई R&D करके दे। जी हाँ, ओके। जी जी। मैंने एक बार जैसा एक मैं एग्जांपल देता, मैं जी, वीट गेहूं का बिजनेस करना चाह रहा। अब उसमें होलसेल में उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा, वो अब जो एक जैसा हमारे पास एक मार्केट, एक ही मार्केट है, उसमें वो बाहर वालों को आने नहीं देते। वो जो जैसा कमीशन एजेंट रहते, वो बोलते आप हमसे लो ही मत, और उनसे थ्रू ही, उनके थ्रू ही सब स्टार्ट होता। तो ऐसा एग्जाम्पल, तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा, ठीक है। मोनोपोली किस रहती किस है उनकी चीज जगह। पे काम कर रहे हैं मेरे भाई? गेहूं क्या का बोले? जो बिजनेस एक मिसाल के तौर पे फौज बैच जो थी है ना, उससे आप एक मिसाल के तौर पे जो उन्होंने सवाल दिया, उस मिसाल के तौर पे हम जवाब दे देते हैं। जी, गेहूं का बिजनेस उन्होंने कहा कि मार्केट में एंटर होने नहीं दे रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरर के से लेकर के मार्केट में सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, या होलसेल में लेकर के उससे कम वाले होलसेल में भी देने की बात कर रहे हैं, रिटेल में सप्लाई करने की बात कर रहे हैं? जरा एक मॉडल बताएंगे तो और अच्छे से हम होलसेल, बता पाएंगे। जैसा एक होलसेल मार्केट है, वहां से रिटेल शॉप पे जाता, लेकिन होलसेल मार्केट से भी ऊपर से आता एक जगह से, तो वहां से अपने को चालू करना था। तो वो बोलते आप हम आपको नहीं दे सकते, आप आओ ही मत, आप वो मार्केट से ले लो। अच्छा है ना, आपको वो परचेस करने नहीं दे रहे हैं वहां से? हाँ, मोनोपोली होंगी। हाँ। ओके, यानी कि वहां से परचेस करने नहीं दे रहे हैं या सेल करने नहीं दे रहे हैं? नहीं, नहीं, सप्लाई नहीं मिल परचेज पा रही है। मतलब जैसा एजेंट के थ्रू करना पड़ता। अब एजेंट के पास फिक्स उनके दुकानदार है, मार्केट जो एक ही मार्केट है, समझो 20-25 दुकान है। अब वो बाहर वालों को नहीं देते, आपको नहीं दे सकते बोले। जो बीस या फिर पच्चीस अपन फिर दुकान है, डायरेक्ट दूसरे स्टेट से आ रहा, अब वो जो प्रोसीजर दूसरा रहता, जैसा दूसरे स्टेट से आता, वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब समझने को भी मतलब मुश्किल जा रहा, मतलब अपन डायरेक्ट हाथ डाल दिया तो उसमें। ठीक है, बहुत अच्छा, आपका सवाल समझ में आया। R&D वाला बात वाली बात भी समझ में। फौज भाई बताइए। भाई थोड़ा सा आप अगर इसको पूरे अपने मेथड को चेंज कर दें, आपको सप्लाईज कहीं से भी अगर मिल रही है, आप अगर उन उन दुकानों से ले लें जो जिन दुकानों से जो दुनिया भर में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके शहर में आपकी मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप ट्रेडिंग ना करके आप उस गेहूं को पिसवा के उसका आटा बना करके पैकेट बना करके 5 किलो 10 किलो 50 किलो के बोरे बना करके अगर आप उसको रीसेल करें, तो क्या ये आइडिया आपके लिए फीजिबल है? देखिए, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका शहर कौन सा है, और आपके पास अब क्या इसमें मैं एक चीजें क्वेश्चन अवेलेबल ऐड है। कर देता फिर आप। जी जी। आपने जैसा तो बोले, ये जैसा आप आटे का पीसने का, अब इसमें ये प्रॉब्लम रहता, इसमें भी नवा क्वेश्चन ऐड हो जा रहा है कि फिर इसमें ऑलरेडी मोनोपोली रहती है, मतलब जो स्टैब्लिश ब्रांड रहते, अब उसमें अपना घुस के जैसा। नहीं, आप आपका शहर कौन सा है, पहले मुझे शहर बताएंगे 1 मिनट को अपना? ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अच्छा, औरंगाबाद से बात कर रहे हैं भाई। भाई देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं कि हर आदमी ब्रांड को के पीछे जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बहुत से लोग हैं जो ब्रांड के पीछे नहीं जाते, जो लोकल अपने परचून की दुकान से या ग्रोसरी स्टोर से खुला हुआ आटा खरीदते हैं, या खुला हुआ मैदा खरीदते हैं, या मिल का या कच्ची का आटा खरीदते हैं। मैं जिस शहर को बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरा होम टाउन है, यहाँ पर अक्सरियत जो है ब्रांडेड नहीं खाती। आप समझे मेरी बात को? तो थोड़ा सा आपको मार्केट स्टडी खुद ही करना पड़ेगा। कोई कंसल्टेंसी आपको रिपोर्ट तो बना के दे सकती है, मगर उसमें मेरी जाती राय आपके लिए है कि आपका नुकसान है, क्योंकि देखिए सारे के सारे के पास रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं। वो मार्केट स्टडी के नाम पे कुछ भी आपको भर के दे देंगे, वो आपको फायदा नहीं होगा। आपको अगर वहां पर सप्लाई में एंट्री नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दूसरे तरीके से उसमें एंटर होने की कोशिश करिए। आप उसको रीप्रोसेसिंग या उसमें वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करिए। अगर वो खाली गेहूं का आटा दे रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्न का आटा, थोड़ा सा राइस का आटा, थोड़ा सा ज्वार बाजरा रागी का आटा मिला करके एक अपना नया ब्रांड बना करके कोशिश करके चालू करिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है ना? आप आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास मार्केट अवेलेबिलिटी कितनी है, तो थोड़ा तो आपको देखिए शुरू का 1-2 साल आपको भागदौड़ करनी ही पड़ेगी, इससे आपको पीछे नहीं करना पड़ेगा। आप बोले सवाल के शुरू में कि मैंने 3-4 बिजनेस किया बट मेरे को फेलियर मिला, कामयाबी नहीं मिली। भाई बिजनेस जो है ना कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर बिजनेस आपके लिए नहीं है। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर आप उस ट्रेंड में नहीं घुस पा रहे हैं,
कोई आपके पास मार्केट कंस्ट्रेंट है आपके पास, यानी कि मार्केट आपको कुछ नहीं दे रही है, तो आप थोड़ा दूसरा रूट पकड़ के आप अंडर हो जाइए। अगर उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप तीसरा रूट पकड़ लीजिए। मैंने आपको 3-4 आइडियाज इसमें बता दिए। जी 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 फर्स्ट आपने मैंने ये आपको जो कुछ अच्छा पॉइंट जी 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 बताइए। आपने जी, ये अच्छा पॉइंट जो बोले आपने कि जब बिजनेस सबके लिए नहीं रहता, तो इसमें मैंने ये सोचा था फिर अपना जैसा बिजनेस का सेल का मसला आ रहा, तो मैं सोचा था कि B2B करना, उसमें B2 में भी में क्या रहेगा, उसमें जैसा फिर सेल्स के लिए जो है तो एजेंट रहते, कमीशन एजेंट। अब तो उनका कैसा, वो मार्केट में ऑलरेडी स्टेब्लिश रहते, उनके नेटवर्क रहते हो, तो उनको सेल की प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। तो इस पे क्या राय है आपकी? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया भाई। जैसा मैं खुद मतलब बिजनेस जैसा परेशान हो गया, आपने जैसा ये पॉइंट जो बोले सबके लिए नहीं रहता, तो मैंने सोचा B2B करना। B2B में क्या रहेगा, मतलब जैसा उसमें सेल्स के लिए मतलब जैसा कमीशन एजेंट रहते, तो कमीशन एजेंट जो रहते वो ऑलरेडी जैसे स्टेब्लिश रहते मार्केट में, तो उनकी मतलब सेल होने के ज्यादा चांसेस रहते, मतलब उनके थ्रू। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, आपका जो आपका जो मॉडल है काम करने का, आप एक दुकान से काम कर रहे हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं, आपका गोडाउन है, वेयर हाउस है, किस किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, पहले मुझे थोड़ा सा बताइए। अभी तो मैं काम ही नहीं कर रहा, मतलब करना है स्टार्टअप अभी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अभी वही जैसा पहला पॉइंट जो था R&D, वही मतलब मार्केट में एंटर ही नहीं अरे होना पाया मेरे अभी। भाई, अब वो आप दुकान खोलेंगे, नहीं, वही दुकान बता, खोल के काम करेंगे, या मंडी में आड़त खोलेंगे अपनी, या कोई वेयर हाउस है आपका, गोडाउन है, कैसे काम शुरू करेंगे? दुकान खोलेंगे लेकिन वो B2B के लिए समझो। नहीं तो औरंगाबाद देखिए, औरंगाबाद में आप B2C पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? औरंगाबाद कोई मेट्रो सिटी तो है नहीं कि यहाँ पर B2B ब्रांड आपको मिल जाएगा। जब मार्केट में ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, तो आप B2C पे फोकस करिए, आप छोटे से शुरुआत करिए, आपको क्यों इतना बड़े से शुरुआत करनी है? छोटे से शुरुआत करके आप हल्के हल्के बड़े होइए। B2C में मतलब जैसा रिटेल में बोल रहे क्या? हाँ भाई, मैं रिटेल काउंटर का बोल रहा हूँ आपको। एक्चुअली रिटेल का मैंने आप एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड के साथ, अपने आटे का ब्रांड के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रोसरी स्टोर। और स्पेशलिस्ट आप जो है आटे के हो सकते हैं उसमें। अब आपका जो आटा है वो क्यों दूसरों से अलग हो सकता है, इस पे थोड़ा सा आप काम करिए। आप अपने गेहूं के साथ जो है वो थोड़ा सा ज्वार, रागी, बाजरा, कॉर्न, चना थोड़ा सा मिला दीजिए उसमें। ठीक है, उस पर अपनी ब्रांडिंग करके बेचिए कि भाई मेरा जो है सिर्फ गेहूं का आटा नहीं है, मेरे आटे में ये 5 खूबी और है, यानी कि 5 मेरे पास 5 पल्सेस का जो है मैं इसमें और मिश्रण करके बेच रहा हूँ या मिक्सर करके बेच रहा हूँ। तो आप ऐसे करके ब्रांड करके बेचिए उसको, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो ठीक है, बहुत ये अच्छे आटे सजेशन का है। B2C में बोल रहे हैं आप, क्या B2B में बोल रहे मैं B2C बोल रहा हूँ भाई, B2B अभी नहीं बोल रहा हैं? हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में B2B आप नहीं पकड़ सकते ना, आपको B2C से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो B2C में स्पेशल आटे की दुकान? नहीं, स्पेशल आटे की दुकान नहीं, जनरल दुकान खोलिए, स्पेशल और स्पेशलिस्ट बनिए आटे अच्छा के। अच्छा ठीक है ना, समझे मेरी बात को? अच्छा अच्छा जनरल दुकान खोलिए, क्योंकि आपको जी रेवेन्यू भी जी तो जी मैक्सिमाइज करना है ना भाई। रेवेन्यू खाली आटे से नहीं आएगा, आपको दिन में 100 ग्राम भी आएंगे, 1-1 किलो आटा लगेगा, 100 किलो आटे में आपका घर नहीं चलेगा। समझे ना? जी जी आपको जी उसके साथ चावल दाल भी रखनी पड़ेगी, मगर उस पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ऐसा आटा मिल रहा है जिसकी ये खूबियां मौजूद है। ठीक है, और आप फ्लैश बढ़वाइए जी अपने जी एरिया में कि आपको अगर ये आटा चाहिए तो हम आपको होम डिलीवरी करने तैयार है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 किलो की रहेगी। बात खत्म। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा चीजों को वर्कआउट खुद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई कंसल्टेंसी पे आप चले जाओगे, आपको यही चीजें बताएगा जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है अजहर भाई, मैं आपको कुछ जी जी सजेशंस इसमें दूंगा। जहां से आपने R&D से बात शुरू की है ना, तो सबसे पहले एक जी रूल है, सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछना जरूरी है। यानी कि आप अगर R&D जी बोल रहे हैं, उसको डिफाइन करना कि आपको एक्चुअली क्या चीज चाहिए, कि मुझे एक्चुअली ये 1 2 3 ये डिटेल्स मुझे नहीं पता। जैसे कोई चीज है जो आपको नहीं पता है, तो उसके अंदर सवालों को आइडेंटिफाई करना ये पहली चीज होती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या है, सवाल क्या क्या है। सेकेंडली, एक बात हम लोग हमारी स्ट्रीम्स में कई बार बोल चुके हैं कि जो बिजनेस में जाओ तो वहां जाकर के गिर पड़ के सीखना ये समझदारी नहीं है। कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ हो, या तो पार्टनर के तौर पे, या तो कंसल्टेंट के तौर पे, या तो स्टाफ में कोई ट्रस्टवर्दी स्टाफ के तौर पर, या तो खुद एक्सपीरियंस हासिल कर लो, या तो खुद जो लाइन में बिजनेस करना है वहां जाके जॉब कर लो थोड़े दिन तक।
जाके समझ के आओ अंदर से। तो ये कुछ चीजें होती है, या तो कोई कोर्स होता है उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, कोई मेंटरिंग कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन ने आपको गाइड किया है, ये बहुत जरूरी है ताकि आप गिर पड़ के खुद सीख करके अपने कैपिटल को खतरे में ना डालो। तो ये बहुत जरूरी है जो आपने R&D वाली बात कही, तो ये बहुत जरूरी है। मैं एक बार एक बिलियनियर के साथ बैठा था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से अपने जर्नीज में, सफरों में कई सारे ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठा और मैंने उनसे पॉइंटेड सवाल पूछ करके सीखा है। तो मैंने उनसे एक सवाल डायरेक्टली पूछा, मैं बोला आप एक पर्सन होकर इतने सारे बिजनेसेस में कैसे एंटर कर जाते हैं, मैंने उनको पूछा। और ये एक ऐसे सेल्फ मेड बिलियनर थे। उन्होंने कहा मैं जब कोई चीज करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देता हूं, मुझे वैसा कंसल्टेंट चाहिए। और कंसल्टेंट यानी कोई पर्सन जो मिल जाए जिसके पास एक्सपीरियंस है, फिर मैं उसको अपॉइंट करता हूं, फिर उसके जरिए सही पर्सन को आइडेंटिफाई करके फिर मैं वो एक नए बिजनेस में एंटर होता हूं। तो क्या तरीका था उनका, एक कोई सही पर्सन को हासिल करना। तो किसी का अगर फुल टाइम कंसल्टेंसी नहीं है, पार्ट टाइम कंसल्टेंसी हो, एक्सपर्ट हो जिसके पास सही तौर पे एक्सपीरियंस हो। मतलब ऐसा भी एक्सपर्ट नहीं चाहिए जिसके पास उस एग्जैक्ट फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस है, इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा नहीं। कोई चाहिए जिसके पास उसी फील्ड का एक्सपीरियंस हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, जिसने सालों साल में सीखा हो, जिसके पास तजुर्बा हो। तो आप उसके तजुर्बे से डायरेक्टली सीखेंगे, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग होते हैं अंधाधुन घुस जाने का, अल्लाह है लेकिन हमें साथ में ऊंट को बांधने भी सिखाया गया है, तो ये बहुत जरूरी है। अब R&D आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम डिजिटल एज में रहते हैं, AI की एज में रहते हैं, तो आजकल इंफॉर्मेशन जमा करके कंपाइल करके मिलना इजियर हो गया है। और बहुत सारे आपको पता है कि कोर्सेज आ गए कि कोई फील्ड आपको करना है उसके क्या क्या कोर्सेज है, तो ये बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, रिवर्स R&D करना पड़ता है। रिवर्स R&D कैसे, कि आप देख रहे हो सक्सेसफुल बिजनेस को, फिर आप देख रहे हो उसको बैकवर्ड कि भाई वो लोगों ने क्या मटेरियल यूज किया है, कौन सा प्रोसेस यूज किया है, क्या प्राइसिंग यूज किया है, फिर उसके बेसिस पे आप उनकी R&D जो रही होगी वो नतीजों से R&D तक पहुंचोगे। रिवर्स R&D ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऑनलाइन R&D के मार्केट टूल्स वगैरह जो होते हैं ट्रेंड्स के, जैसे कुछ ट्रेंड्स बताने वाली जो वेबसाइट्स होती है और कुछ आर्टिकल्स वगैरह के जरिए आप कुछ अगर ऐसे फील्ड्स आप देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है छोटा स्मॉल पायलट स्टार्ट करो, टेस्ट करना है ना, तो माइक्रो प्रोटोटाइप, कि भाई प्रोटोटाइप में छोटा प्रोटोटाइप बनाओ और स्टार्ट करो, टेस्ट करो, मार्केट को टेस्ट कर लो छोटी चीज से, ज्यादा पैसे लगाए बगैर छोटी चीज से टेस्ट करके आप देख रहे हैं अच्छा ये चीज सीखने की बात है यहाँ पे, और फिर वो सीख करके बड़ा बनाओगे। हाँ, और कई बार जैसे मेन आपने जो एक चीज कहा मोनोपोली का जो डिफिकल्टी है, आपने जो कहा कि भाई मोनोपोली वाली डिफिकल्टी, मेरे ख्याल से जो मैं समझ पाया आपके से, और मैं आपको ये कहूंगा कि आपके सवाल जो है ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी से आप खुद अपने माइंड में रखो, पहले क्लैरिटी से नोट डाउन करो, क्लैरिटी से उसके जवाब तलब करो, तो आपको और बेटर जवाब मिलेंगे। लेकिन जो मैं समझ पाया कि आपका प्रोक्योरमेंट साइड की मोनोपोली की डिफिकल्टी आप देख रहे हो, कि मतलब एक होता है कोई प्रोडक्ट मिले तो मैं डीलिंग करूंगा, मिलने नहीं दे रहे। जैसे होता है कई बार प्रोक्योरमेंट मोनोपोली होती है ना, जैसे कभी कभार कोई होता है जो सारे रॉ मटेरियल को ये कंट्रोल कर रहा है, कार्टेल बिहेवियर होता है, कार्टेल बिहेवियर। कभी कभार ऐसा होता है कि एजेंट्स सप्लायर्स तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप तो इंडिया मार्ट के जमाने में रहते हैं, अरे भाई कई सारे सप्लायर्स इंडिया मार्ट पे बैठे होते हैं, आप उनको डायरेक्टली ईमेल से उनके ऑफिशियल मेथड से कांटेक्ट करो। हाँ, कई सारे ऐसी चीज को साइड लाइन करके एजेंट्स को अवॉइड करके कैसे जाते हो, वो देखना बहुत जरूरी है कि जो अल्टरनेट तरीके हैं ना सप्लाई के, अल्टरनेट चैनल्स, भाई आप अगर चेक करोगे, ट्रेड इंडिया है, उड़ान है, अमेजॉन बिजनेस है, तो वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, क्या क्या आपको चाहिए था, जो मार्केट को आप देख रहे हो। भाई आज अल्टरनेट होलसेल मार्केट बैठी है इंटरनेट पर, एक होता है रिटेल मार्केट, एक होता है होलसेल मार्केट, B2B वाली मार्केट भी वहां पे इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आप वहां से देख सकते हो क्या चीज हो सकती है, कैसे आप साइड लाइन करोगे, डिफिकल्टी आई है, कैसे मोनोपोली को आप साइड लाइन करके आगे बढ़ोगे। हाँ, और कैसे आप दूसरे अल्टरनेट मटेरियल, जैसे फौज मैंने भी सजेस्ट किया, अल्टरनेट मटेरियल की तरफ कैसे जा सकते हो। क्या बायर्स कॉर्पोरेशन का कोई ऐसा सिस्टम है ताकि पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ताकि मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सके। हाँ, कि क्या ऐसा कोई बायर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई ऐसी चीज है ताकि सब लोग मिल करके परचेस कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स है ऐसी, कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती है, फौज में उस बारे में बेटर बता सकते हैं, जिसमें मोनोपोली पावर को हाँ कट करने के लिए। जी फौज भाई, ये एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई के लिए यहाँ पर, कि वीट की बात कर रहे हैं, अगर यही इनका प्रोडक्ट है, मतलब लेट्स नॉट टॉक इनटू द इलस्ट्रेशन पार्ट, बट हम इसको रियलिस्टिक पार्ट पे समझते हैं, तो आपके बाजू में मध्य प्रदेश है,
आपका जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, ठीक है, आप जम करके वहां से गाड़ी मंगा सकते हैं। अच्छा, व्हीट के ऊपर जीएसटी भी नहीं है क्योंकि अनब्रांडेड है और रॉ है, वहां जीएसटी भी नहीं है, तो आपको इंटरस्टेट जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत हुआ आपको एक एपीएमसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपकी स्टेट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको मंडी समिति का लाइसेंस बोलते हैं आम जबान में हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में उसको क्या बोलते हैं, तो वो आप अगर ले लें तो आप वहां मध्य प्रदेश से भी अपना काम चालू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सप्लाई का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको बायर पे फोकस करना है। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर मेरे शहर से या मेरे शहर की जो मोनोपोली सो कॉल्ड अगर है वो मुझे एंटर नहीं होने दे रहा मार्केट में, तो मैं दूसरे शहर जा सकता हूँ, दूसरे शहर वाले नहीं करने दे रहे, मैं दूसरे स्टेट जा सकता हूँ। और मध्य प्रदेश आपके बाजू में बैठा है, वहां पर तो आपको रेट भी अच्छे मिलेंगे, कॉम्पिटेटिव प्राइस मिलेंगे, अच्छे सप्लायर मिलेंगे आपको। इंडिया मार्ट भी छोड़ दीजिए, हर कोई टैक्स सेवर नहीं है आज के दौर में, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा ट्रैवल करिए, आपके यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, आप अगर एक दिन लगा करके जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। बहुत सारे आप नहीं भी करेंगे ट्रेड तो बहुत से वहीं के जो डीलर्स हैं, वहीं के जो बड़े बड़े आड़तियां बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स बैठे हैं, वही आपको बहुत से ऐसे इनपुट्स और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि आप जो है एज अ बायर वहां पर जा रहे हैं, नॉट एज अ सेलर वहां पर जा रहे हैं। सेलर को एंटरटेन करना और बायर को एंटरटेन करने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेलर को हर कोई एंटरटेन नहीं करता, बायर को हर कोई एंटरटेन करता है, क्योंकि बायर से पैसा आता है, सेलर को पैसा देना पड़ता है। दोनों में फर्क समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, सही बात है। तो मोनोपोली को साइड कैसे अवॉइड करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो तरीके भी सारे अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं। और मेन चीज है अल्लाह से मदद मांगकर एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ बढ़े, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, डिफिकल्टीज हमारी दिमाग में होती है। जो फील्ड में उतर करके देखते हैं ना, पता चलता है अरे मैं तो 10 चीज सोच रहा था, 10 प्रॉब्लम नहीं है, 3 प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम तो इमेजिनरी थे खाली। तो वो चीज वैलिडेट करना भी बहुत जरूरी होती है कि असल में रियल में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभार क्या होता है ना, दूर से ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, अंदर जाके देखते हैं तो मालूम पड़ता है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ये 10 प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 3 ही है, 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आउटलुक चाहिए, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, ये सारी चीजें भी जरिया है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें मिली होगी इंशाल्लाह।